नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। जैसा कि हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं और पिछले 7वें अध्याय पर हम थे और आज हम 8वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम सुयोग एक्यूप्रेशर उपचार पद्धति में बीजों के द्वारा जो उपचार होता है उसके संबंध में हम आचार्य श्री रंजन प्रसाद पटेल जी से अनुरोध करेंगे कि उस पर जानकारी दें, जिससे आप सभी तक ये जानकारी उपचार की हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम सुख निरोगी काया, ये अपना विचार विमर्श चल रहा है और उसमें एक्यूप्रेशर और एक्यूप्रेशर में अभी वर्तमान में जो हम चर्चा कर रहे हैं सुयोग एक्यूप्रेशर जो कोरिया की पद्धति है, उसमें बहुत से प्रकार हैं उपचार के, जिसमें बीजों के द्वारा उपचार है, ये महत्वपूर्ण उपचार है। तो पहले जो अपन ने 7वें भाग में कुछ उपचार की चर्चा की थी, उसी को आगे क्रम से बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने 7वें भाग में चर्चा की थी कि जो अपना राजमा बीज के द्वारा किडनी पॉइंट पर कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, उस पर भी चर्चा होती है। आगे अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे जो सामान्य समस्या लोगों में पाई जाती है वो दर्दों की समस्या, गर्दन दर्द, कमर दर्द, घुटने में दर्द, साइटिका दर्द, साइटिका मतलब पूरे पैर में दर्द, और गर्दन के साथ हाथ में दर्द, कलाई में, कुहनी में। तो दर्द के उपचार में हमारी सुयोग एक्यूप्रेशर में मेथी दानों का विशेष उपयोग बताया गया है। जैसे एक अपन उदाहरण लेते हैं, पहले अपन समझ चुके हैं, आप अपना हाथ दिखाएं। जैसे अपन प्रारंभ में समझा था कि सुयोग एक्यूप्रेशर में अंगूठे के इस जोड़ से इस जोड़ के मध्य में गर्दन के पॉइंट होते हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना, एक्यूप्रेशर तो है ही, इसको अपने ऐसे दबाना है, ठीक है ना। इसको पहले दबाया, दबाने के बाद जो पेपर टेप है मेडिकल शॉप पे मिल जाता है, तो पेपर टेप लिया, पेपर टेप को कैंची से ऐसा काटना है। इसको अपन छोटे भागों में काटा, हाँ, इसको अपन प्रायोगिक रूप, क्योंकि प्रायोगिक विषय है, किताबी ज्ञान नहीं है, प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल भी दिखाना है करके। तो इसको मेथी का अपन ने इस प्रकार से स्ट्रिप तैयार करेंगे, कितनी, इतनी, ताकि वो सर्वाइकल का जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट जितनी मेथी बन सके, कम से कम 4-5 दानों के ऐसे एक पंक्ति बनाना है। बात से दिखा दीजिए, इस प्रकार टेप पर अपनी मेथी को चिपकाना है आपको। हाँ, अब हम पुनः आ जाएंगे गर्दन के पीछे का पॉइंट। तो इस ज्वाइंट और इस ज्वाइंट के मध्य में एक चौड़ी पट्टी हमने लगा दी, इसको थोड़ा पुनः प्रेस करना है। इसको तो बिल्कुल एक्यूप्रेशर मतलब प्रेशर, और फिर बड़ा टेप इसलिए लेना ताकि ये निकले ना, और ऐसा इसको लपेट देना, पकड़ बनी रहे, इसकी पकड़ बनी रहेगी ऐसे, और उस बीज नहीं गिरेंगे। इस प्रकार से इस मेथी दाने की पट्टी को 8 घंटे लगभग बांधना है, ठीक है ना। जैसे सबसे सरल है, रात में सोने लगो तो आप इसको यहाँ पर मेथी पट्टी बांध के सो जाइए, सुबह सो के उठे, पहला काम निकाल के अलग कर दीजिए, ठीक है ना। इस प्रकार से ये एक्यूप्रेशर में के द्वारा गर्दन का उपचार, प्राथमिक उपचार हो गया। तत्पश्चात आता है गर्दन के बाद पीठ। तो ये पीठ यहाँ से होती है, ठीक है ना। पीठ मतलब आधी पीठ का उपचार है ये। तो फिर इसके लिए आप थोड़ी पतली सी पट्टी लीजिए, मतलब 2 दाने की एक लाइन लगा, 2 से 3 दाने की लाइन, और ऐसे करके यहाँ बांध दीजिए। ये हो गया पीठ का उपचार, आधी पीठ यहाँ तक। पीठ दिखाओ जरा उधर, 20 पॉइंट तक। हाँ, ये 12 होते हैं पीठ में, तो ये यहाँ तक 12 हैं। तो यहाँ तक का उपचार अपन यहाँ पर हथेली के पीछे से कर देंगे, ठीक। यहाँ आपको बड़ी पट्टी नहीं लगाना, सपोर्ट को छोटे छोटे से टेप लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ठीक। ये हो गया आधी पीठ का उपचार। पीठ का फिर आधे का भाग बचा, उसके लिए और अपन चलते हैं। तो वो कहाँ होगा, वह होगा ऐसा, हाथ आ जाएगा ऐसा, और यहाँ तक। और पीठ के बाद अब मेन है कमर दर्द बहुत होता है। कमर दर्द मतलब ये 2 उंगली रखी ना, यहाँ दबाएंगे ना तो थोड़ा बहुत तो आप भी उचकेंगे। अच्छा, ट्रेवलिंग करके आया कितने किलोमीटर चले? तो आज हो गया कम से कम 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। तो यदि आप मरीज भले नहीं तो 200 किलोमीटर में कुछ जर्क लगे होंगे, कुछ वहां थका, तो उतने में यहाँ पर सेंसेशन आ जाता है, दर्द हो रहा ना, ये है। और चूंकि आप कुर्सी पे बैठे बैठे काम करते
तो बस तो कुर्सी वालों को दर्द ज्यादा ही होता है ऐसे। या तो ज्यादा कमर का उपयोग हो या कमर का उपयोग बिल्कुल ना हो, दोनों ही में रोग होता है। या तो अति उपयोग हो किसी अंग का या उसका उपयोग ही ना हो, तो भी बीमार हो जाता है वो अंग, आलसी हो जाता है। तो ऐसा लिया और ये हमने कमर का पॉइंट लगा दिया। ये लीजिए, अब दिखाई जरा वहां पर कमर का पॉइंट कहाँ लगा। ये इन दो उंगलियों के बीच में जो पॉइंट होता है ये कमर का पॉइंट। यहाँ पे 2 से 3 लाइन एक टेप, इतने टेप पे चिपका के इसे लगाना है और सपोर्ट में टेप की अन्य पट्टी भी चिपकाना जिससे उखड़े ना। हाँ, ये रात भर बांधना जी। ऐसे अब अपन पुनः समझा देते हैं। ध्यान रखना, हाथ पे हथेली पे टेप हो, तेल नहीं होना चाहिए। हाँ, तेल यदि होगा तो ये टेप नहीं चिपकेगा। तेल या कोई भी क्रीम वगैरह चिकनी चीज टेप की दुश्मन है जी। तो टेप बेचारे में गोंद लगी रहती है, निकल जाते हैं। ये गर्दन का पॉइंट जी, ये पीठ का और ये हो गया कमर का। इस प्रकार से जो ये स्केलेटन सिस्टम कहलाता है, बोन हड्डी वाला विभाग, इसमें जो दर्द होता है ना, तो इसके दोनों विभाग आते हैं, न्यूरो भी आता है और ये जो दर्द होता है इसके लिए अभी आपने यदि पूरा बांध लिया ना तो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का उपचार हो गया है ना। तो ये तो इनको कॉमन है, बच्चों में होने लगे आजकल। पहले यह जो रोग है 60 के बाद होता था, फिर 50 के बाद, फिर 40 के बाद, फिर 30 के बाद, आजकल तो बच्चों में भी होने लगा। दिनचर्या पहले क्या जटिल थी, दिन भर मेहनत होती थी। हाँ, मेहनत होती थी, मेहनत नहीं हो पाती। भोजन भी प्राकृतिक होता था, उसमें कोई पॉल्यूटेड चीजें नहीं होती थी, तो और सिस्टमेटिक मेहनत करते थे। आजकल मेहनत नहीं करके आलसी है और मोबाइल देखना और भोजन में अंदर से जो समस्या अपनी ये है मोबाइल पर। हाँ, मोबाइल भी कमर गर्दन के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है ना। तो ये इस प्रकार से अपने ये उपचार हो गए। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। ये दोनों घुटने हैं जी, ये दोनों बीच की 2 उंगलियां समझो घुटने हैं। हाँ, ये बीच की दोनों उंगलियों के बीच के जोड़। हाँ, तो ये यदि अपन बाएं हाथ में कर रहे हैं तो ये बायां घुटना जी, और ये दायां घुटना जी जी। दायां हाथ भी दिखाओ किसी को, ये है जी। इसमें इसको समझ में आएगा अपन को, ये हो जाएगा दायां घुटना और ये हो जाएगा बायां घुटना। तो अपन इसी में उपचार बता देते। मान लीजिए बाएं घुटने में दर्द है तो इस जोड़ को चारों तरफ से दबाइए ऐसे जी जी। ये चारों तरफ से पहले प्रेशर दीजिए, ठीक है ना, और प्रेशर देने के बाद फिर एक बड़ी पट्टी लीजिए, क्योंकि अपन चारों तरफ से 2-2 मेथी दाना लगाएंगे। लगभग 2 मेथी दाना की लाइन बनाई और ऐसी लंबी लाइन ली ऐसी, और इस जोड़ के चारों तरफ चिपका दिया जी। अब बाएं घुटने का जो बाएं हथेली में उपचार किया है ये है, पास में जाके दिखा दीजिए। ये दानों की जो लाइन है ना, ये चारों तरफ आनी चाहिए जिससे कहीं का गैप छूट ना जाए। एक साधारण उपचार है ये। बाद में हम सिखाएंगे कि इसमें से 4-5 दाने बांधना, उसको पॉइंट यदि पूरे में खोज लिया, पूरा घुटना खराब नहीं होता, कुछ 2-4 पॉइंट डिस्टर्ब होते हैं, तो उसी का पॉइंट कहाँ आएगा वो अपन जब सूक्ष्म अध्ययन करेंगे और जो लोग नियमित देखेंगे, क्रम से देखेंगे, उन्हीं की समझ में फिर वो आने लगेगा। अभी अपन सामान्य उपचार बता रहे, फिर बताएंगे स्पेशल उपचार, इसके क्रम है। ये हो गया दाहिने, तो दोनों घुटने। आजकल जो है ना घुटने भी जल्दी खराब हो रहे हैं। गाड़ियों के टायर की अब गारंटी नहीं बची है और घुटनों की गारंटी नहीं बची। पहले गाड़ियों के टायर खूब चलते थे, है ना, मजबूती ज्यादा रहती थी पहले। और आज के टायर भी, जो पैरों के टायर है ना, वो भी कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो ये हो गया घुटनों का उपचार, ठीक। तो इस प्रकार से गर्दन का उपचार, पीठ का उपचार, और ये हो गया कमर का, और ये दोनों घुटनों का उपचार। ये दोनों बीच की उंगली है, पैर है समझो, और ये जो पॉइंट होते हैं गठान बोलते हैं बुंदेलखंडी के अपन तो। हाँ, ये है घुटने। ठीक है ना। और यदि अपन को और पैर के जोड़ में आना नीचे है ना, क्या बोलते थे, पंजे का जोड़। पंजे के घुटने, पंजे की गांठ है, पंजे का जोड़ है ये। तो इसके लिए भी अपन इलाज कर सकते हैं। एड़ी में दर्द हो, पैर के ज्वाइंट में, नीचे वाले ज्वाइंट में हो, तो उसके लिए भी अपन ऐसी पट्टी लेके बांध सकते हैं, तो ये पंजे का उपचार हो जाएगा। ये लीजिए साहब, आपके ये बाएं पैर के पंजे की जो जोड़ है उसका उपचार हो गया।
अब आज आपको जो थकान आई है ना, जी, इतने में फायदा हो जाएगा आपको। ऐसा हाँ चलो हमारे लिए तो और अच्छा हुआ। हाँ, आपको तो आम के आम गुठलियों के गुठलियों दाम। के भी दाम। ये चल रहा है ऐसा। और जैसे मान लीजिए आपने 8 बजे बांधा, सामान्य व्यक्ति 10-11 बजे सोता है, जी, कुछ एक्टिव वाले 12 बजे, तब तक आप हर आधे घंटे में पॉइंट को प्रेस करते रहे, प्रेस करते रहे, तो उससे क्या होगा, उपचार का जो आपके जो पॉइंट है वो दबते रहेंगे, हाँ, तो उससे उसका बेनिफिट तब मिलेगा। तो फिर बेनिफिट और मिलेगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसमें 3 चीजें एक साथ काम कर रही जी, हैं। एक तो आपने पॉइंट बांधा, जी, इस दाने से प्रेशर आ रहा, एक अभी नेचुरल प्रेशर क्योंकि बंधा है। नंबर 2, आपने चूंकि बांधा तो वो कंटिन्यूअस प्रेशर है। बिल्कुल। नंबर 3, यहाँ प्रेशर के लिए हम कुछ और दाने बांध सकते थे, लेकिन चूंकि दर्द जो मोस्टली होता है अधिकांश, वो होता है शीत वायु से। शीत वायु से। तो मेथी जो है, ये अपनी पहले दिन चर्चा हुई, जी, जी, जी। कौन सा दाना बांधना, उस दाने की क्या तासीर है, और आपके रोग का कारण क्या है, इन दोनों को मैच करना पड़ता है ना। पहले चर्चा हुई थी, जो चीज जितनी कड़वी होगी समझो वो गर्म ही होगी। ये गर्म है, हाँ, तो ये गर्म है। हाँ। अच्छा, एक चीज और दिमाग से निकालना लोगों के, ये ऐसी गर्म नहीं होती कि आप खाओगे बिल्कुल लाल हो जाओगे। इसको वो गर्मी कहा गया है, ये वो वाली गर्मी नहीं कि आप गर्म हो जाओगे, इस गर्मी से बुखार आ जाएगा। ये वो गर्मी है जो गर्मी मतलब वास्तविक ऊर्जा शरीर को चाहिए। एक उदाहरण बताते हैं, जब लोग बूढ़े से हो जाते ना कमजोर, तो क्या बोलते मजाक में, बोले आपकी गर्मी खत्म हो गई। गर्मी मतलब ऊर्जा, उत्साह, वो वाली गर्मी है इस मेथी में, समझ रहे हैं ना, वो वाली नहीं जो आपके कंधे में होती है। वो तो अग्नि हो गई। ये गर्म ऊर्जा है, गर्म अग्नि है। तो ये मेथी का जो गुण है वो धीरे धीरे शरीर में जाएगा, और शरीर के सीधे गर्दन में जाएगा। एक स्पेशल थ्योरी है, गर्दन में बांधा माने जो मेथी का उपचार सीधे गर्दन पर पहुंचेगा, पीठ का यहाँ पहुंचेगा, कमर का वहां पहुंचेगा, घुटने का घुटने में, और पंजे का पंजे में। तो आज मुझे लगता है कि ये गर्दन का उपचार अपन ने बता दिया, पीठ का बता दिया, कमर का, दोनों घुटने का, और ये पंजे का, बिल्कुल, है ना। तो लोग इसको, जिनको भी प्रॉब्लम है, अरे जिनको क्या है आज की डेट में तो ये प्रॉब्लम अधिकतर होती है, अधिकतर हो चुकी है, या तो हो चुकी है या फिर वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुका है, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। वेटिंग लिस्ट में नाम सबका आ चुका है, तो यदि वेटिंग में आ गया है, कभी कभी होता, तो आप यदि बांधते रहेंगे ना तो नहीं होगा। तो पहले क्या है, रोग पहले क्या है, कभी कभी होता है, फिर 2-2 दिन में होने लगता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल 24 घंटे दर्द होता है। तो लोग ध्यान कब देते हैं, जब उसका काम, जब उसको ऐसा लगे कि आप तो ऑफिस से नहीं जा पाएंगे, फिर वो डॉक्टर को याद करता है। बिल्कुल। तो एक्यूप्रेशर में क्या है कि यदि थोड़ा सा भी लगे तो आप पॉइंट बांध लो, लागत कम है, बिल्कुल नॉमिनल लागत है, टेप है, मेथी है, कैंची, इतनी सामान चाहिए। अधिकतर किचन में सामान होता है। हाँ, और टेप मेडिकल से मिल जाता आपने। बिल्कुल, इस उपचार को करें, बिल्कुल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने काम में व्यस्त रहें, ये अपना उद्देश्य है जी। तो अपन इस प्रकार से आज अपने कुछ समस्याओं का उपचार बताया, आगे अपन और बताते रहेंगे। लोग इसको ध्यान से देखते रहें। और एक चीज और अपन को बताना कि आज अपना कौन सा भाग है, 8वां भाग। इसके पहले 7 भाग हो चुके हैं जी। तो यदि किसी ने वो पता चला कि ये भाग देखा है, तो उनको समझने के लिए अन्य पीछे के क्रम से भाग देखना चाहिए। और दूसरा, यदि एक बार में समझ में नहीं आता है ना, तो दोबारा उसको वीडियो को चला ले, बिल्कुल, है ना। कोई अपन टैक्स तो ले रहे किसी से, तो नहीं है, और अपन कोई टैक्स भी पैसे भी नहीं ले रहे उसके, तो भैया उसको वीडियो को बार बार चलाएं, उस पॉइंट को समझें। तो आप बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हाँ, शेयर करें, जिससे ये जानकारी आपके दोस्तों तक पहुंच सके। और आप शेयर करेंगे तो पुण्य का काम है जी। भैया फ्री निःशुल्क आप किसी को उपचार सिखा रहे हो, है ना, तो ये पुण्य का काम है। खुद स्वस्थ रहें, समाज में पुण्य कार्य करते रहें जी। बस ये अपना विचार है जी। तो आज गोवर्धन पर्वत की शुभकामना, गोवर्धन पूजा है ना। तो सभी के लिए, अभी क्योंकि आप लोग व्यस्त थे, हम लोग भी व्यस्त थे, 2-3 दिन का अपन ने गैप रखा था, बिल्कुल, है ना। तो खूब खाइए, जब खा लोगे तो फिर कुछ बीमारी भी आएंगी। एक संदेश और, भाई गोवर्धन की पूजा तो लोग करते हैं जी, लेकिन गायों का ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आपके आसपास में जो गाय, बछड़े, बैल रहते हैं, भाई उनको पर डे सुबह, आपने देखा होगा अपने धर्मों में पहले ही रोटी शायद गाय को दी जाती है, सत्य बात है। तो भाई वो गाय के लिए वो रोटी अलग से रखें ही, बिल्कुल भाई। और भाई आज के समय में इतना ही भीड़ भाड़ वाला अपना शहरी माहौल में है, जैसे भाई अपने रहने के लिए ही तो समस्या होती है। सही बात। घरों में जैसे अपन नहीं पाल पाते गाय, तो भाई हम चाहते हैं भाई अपने आसपास जो गाय है उनको देते जाए, जिससे वो उनका पालन पोषण हो। 2 रोटी यदि मिलेगी तो आप और
उनसे फायदा है ना कि नुकसान। सत्य बात है। तो ये आज गोवर्धन पूजा की सबको शुभकामनाएं। बधाई। हाँ, बहुत बहुत बधाई। और कल पुनः मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार। 9वें अध्याय में फिर से मिलते हैं। जय श्री महाकाल। जय।